क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों है कि जब किसी गैर दलित को एक खरोच भी आ जाए तो इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जैसे वो कोई जंग लड़कर आए हों, और दलितों की आवाज तब तक प्रशासन तक नहीं पहुंचती है जब तक वो एक आंदोलन पर ना बैठ जाएं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कहने के लिए ये देश लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ कानून अब भी मनुस्मृति का चलाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर बेशक ट्रेंडिंग पर हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई 0.00 है। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दलितों से जुड़ा पहला मामला गुजरात से है, जहां भले ही विकास के लिए गुजरात मॉडल की सराहना की जाती है, लेकिन ये मॉडल जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से दलितों को नहीं बचा सका। नतीजा ये हुआ कि गांव के 35 परिवार गांव छोड़कर पलायन करना चाहते हैं। यहां तक कि दलित सरपंच को भी नहीं बख्शा गया। दिल को झकझोर देने वाला ये मामला साबरकांडा में रूपाल गांव का है, जहां दलितों की आप बीती किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर विकास हो रहा है तो किसका हो रहा है, क्योंकि दलित तो आज भी जातिगत भेदभाव, जातिवादी आतंकियों द्वारा उतने ही पीड़ित हो रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि गांव में छुआछूत भेदभाव चरम पर है। उन्हें तो आज भी उस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता है जहां से ऊंची जाति के लोग जाते हैं। वहीं सरकार की नीतियों के कारण दलित सरपंच तो बन गए, लेकिन पद का जातिगत भेदभाव पर कोई असर नहीं है। वो पहले की तरह ही जातिगत भेदभाव और छुआछूत से प्रताड़ित है। ऐसे में गांव के 35 परिवार गांव छोड़ना चाहते हैं। उनकी इस स्थिति पर आजाद समाज पार्टी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील आस्तेक ने पीड़ितों के लिए आवाज उठाई है और गुजरात पुलिस और गुजरात सीएम को टैग करके राज्य के दलित परिवारों के लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि क्या एएसपी के इस मुद्दे पर आवाज उठाने से दलित परिवारों की स्थिति में कोई सुधार आएगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आया, जहां दलितों को आज भी अपना घर और जमीन हासिल करने हुए देखना कुछ जातिवादियों के लिए आंखों की किरकिरी है। ताजा मामला उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के बोरी खेड़ा गांव का है, जहां दलित परिवार ने दबंगों को अपने ही घर की बाउंड्री फांद कर जाने से क्या इनकार कर दिया। जातिवादी दबंगों ने पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा। पीड़िता सीता देवी ने पुलिस को बताया कि गांव के ही संतोष पाल, सतेंद्र पाल, शिवम पाल और श्री अक्सर उनके घर की बाउंड्री को अवैध रूप से जबरन फांद कर आते जाते थे, जिसका दलित परिवार ने कई बार विरोध भी किया। लेकिन जब उन लोगों ने इसकी शिकायत करने की चेतावनी दी तो चारों दबंग भड़क गए और 28 मई 2026 की सुबह लाठी डंडे लेकर उनके घर में जबरन घुस गए और जाति सूचक गालियां देते हुए पीड़िता को बुरी तरह से बाल पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जब घर के लोग बचाने आए तो उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया। वहीं मारपीट के बाद उन लोगों ने धमकी दी कि वो दोबारा दिखे तो जान से मार देंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि घायल को अस्पताल भेज दिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हैरानी की बात तो यह है कि अपने ही घर में आने से रोकने के लिए दलित परिवार को यह सजा मिली है, तो भला वो कहां सुरक्षित हैं? दलितों से जुड़ा अगला मामला केरल के एर्नाकुलम से है, जहां दलित परिवारों को सामूहिक रूप से बेदखल करने का मामला सामने आया है और यह हिंसक रूप ले चुका है। दरअसल 20 मई को दलित परिवार को उनके निवास स्थान से बेदखल करने के लिए 200 पुलिस वालों को तैनात किया गया था। 2.65 एकड़ में फैली इस विवादित जमीन पर पुलैया जाति के 7 परिवार कई दशकों से रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार बनी तो वैसे ही अवैध जमीनों को खाली करने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन दलित परिवारों का कहना है कि वो कई दशकों से यहाँ जमीन पर रह रहे हैं, ऐसे में कैसे अपना घर छोड़कर जा सकते हैं। इस तरह से जबरन उनका घर तोड़ना अन्याय होगा। बढ़ते विवाद को देखते हुए अब मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने सफाई दी है कि बेदखली अदालत के अनुसार होती है तो पीड़ितों के पुनर्वास का पूरा बंदोबस्त होगा। वहीं 25 मई को ये मामला केरल उच्च न्यायालय पहुंचा है, जिसके बाद बेदखली की कार्रवाई करने के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि दलित परिवार को उनके ही घर छोड़ने
के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख होता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। ऐसा लगता है कि केवल यूपी के दलित ही नहीं बल्कि मुसलमानों ने भी कमर कस ली है कि वो आजाद को अगला सीएम बनाकर ही दम लेंगे। आजाद की उपलब्धियों में एक और सितारा जुड़ गया है। अभी हाल ही में लगातार विपक्ष के नेता एएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एडी जाहिद ताज अली ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर एएसपी का हाथ थाम लिया है। दलित मुसलमानों के लिए लड़ने वाली पसमानदा फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन आजाद की विचारधारा और लड़ाई से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आजाद का हाथ पकड़ लिया, जो इशारा है कि एएसपी यूपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। वैसे आजाद की उपलब्धियां बता रही है कि शायद अब दलितों के सम्मान से जीने का समय नजदीक आ रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के तेनकासी का है, जहां एक और ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब एक महीने से ऊपर हो जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में की गई कार्रवाई की कोई डिटेल्स परिवार को नहीं बताई हैं, जिसके बाद थक हार कर मृतक की मां ने पुलिस महानिदेशक से अर्जी लगाई है। ये घटना तेनकासी जिले के संगोटई में घटित हुई थी, जब 21 साल का सुभाष, जो कि पल्लर समुदाय से आता है, उसका प्रेम संबंध 16 साल की मरावर समुदाय की एक लड़की के साथ था। लेकिन अलग अलग जाति से होने के कारण लड़की के घर वालों को जब इस बात का पता चला, इस रिश्ते की खबर लगी, तो उन लोगों ने सुभाष को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए 16 अप्रैल 2026 को लड़की का एक रिश्तेदार धनाशंकर ने बात करने के बहाने सुभाष को संगोटई से कुन्नुपुल्ली मेट्टू जाने वाली सड़क पर बुलाया था, जहां पहले से ही मारी चेलवम, धनाशंकर और एक 17 साल का आरोपी इंतजार कर रहे थे। तीनों ने सुभाष को जाति सूचक गालियां दी और फिर हंसिया से उस पर हमला कर दिया। सबूत मिटाने के लिए सुभाष के शरीर को पत्थर से बांधकर एक बंद कुएं में फेंक दिया। लेकिन माता पिता की तहरीर पर जब जांच शुरू की गई तो 17 साल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया और उसने सारी कहानी बताई। पुलिस ने उसके कबूलनामे पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक उनकी कोई चार्जशीट तैयार नहीं की गई है। मृतक की मां को डर है कि कहीं उन्हें जमानत न मिल जाए। चार्जशीट को 2 महीने के अंदर दाखिल करना चाहिए ताकि न्याय जल्द हो। वहीं परिवार को मुआवजा और सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि आरोपी का परिवार राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में उन्हें डर है कि कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर दी जाए। अब देखना यह होगा कि पीड़िता की अर्जी के बाद क्या इस मामले में तेजी आती है या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।